बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां अंबरनाथ में बड़ा एक्शन देखने को मिला। 271 ग्राम एमडी और 20 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। 4 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। 4 फरार बताए जा रहे हैं। अयाज, शकीरा, शरीफ और नूरजहां को फिलहाल अरेस्ट किया गया, जबकि 4 इसमें फरार भी बताए जा रहे हैं। जिनके पास से ड्रग्स और 20 लाख कैश मिला है। पुलिस ने सबसे पहले अयाज को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपने रिश्तेदार नियाज का नाम लिया। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने नियाज के घर छापेमारी की और इन सामानों को बरामद किया। अब पुलिस ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तार कहां-कहां तक फैले हुए थे और किन-किन लोगों को ये ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। पुलिस को अभी फरार इनके 4 साथियों की तलाश है। अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां एक फैक्ट्री में गंदगी के बीच मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही थी, जो सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। ये कोई तबेला नहीं बल्कि मिठाई की फैक्ट्री है, जहां त्योहारों में बेचने के लिए मिठाई बनाई जा रही थी। देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। जहां कोई 2 मिनट बैठ भी नहीं सकता है, वहां स्वादिष्ट मिठाई बनाई जा रही है। जांच में पाया गया है कि मिठाई बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जा रही थी, उसमें भारी मिलावट थी। मावे की जगह मैदा, रंग, केमिकल और सिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देश के शहरी इलाकों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजन की तलाश में बंदर इंसानों के इतने करीब पहुंच जा रहे हैं कि कई बार बड़े हादसे भी हो जा रहे हैं। ऐसा एक वीडियो इन दिनों वायरल भी है, देखिए, जिसमें बंदर के अचानक हमले की वजह से एक-एक कर कई बच्चे छत से नीचे गिर गए। ये बच्चे छत पर मौसम का आनंद ले रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे कि वहाँ अचानक एक बंदर पहुँच गया। बंदर को इतने करीब देख बच्चे डर कर एक कोने में पहुँच गए, जिसे देखकर बंदर बच्चों को और डराने लगता है। जिसके बाद कुछ लोग डंडा लेकर बंदर को छत से भगाने लगते हैं, तो वो पानी की टंकी से भागकर बच्चों की तरफ मौजूद बाउंड्री वॉल पर चला जाता है। जिसके बाद तो बच्चों में नीचे उतरने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। सभी दौड़कर सीढ़ी की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन उतरने के आपाधापी में उनका बैलेंस ऐसा बिगड़ता है कि सीढ़ी की बजाय सीधे नीचे गिरने लगते हैं। हैदराबाद में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। मिलावटी घी बनाने बेचने पर कार्रवाई हुई। 130 जगह पर टैक्स फोर्स की छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि 25 टन से ज्यादा मिलावटी घी मिला है और 10 टन से ज्यादा कच्चा माल भी जब्त किया गया है। केमिकल्स मिलाकर ये नकली घी यहां पर बनाया जा रहा था और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 130 जगह पर टास्क फोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिलावटखोरों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम जारी है और इसका असर अब देश भर में दिख भी रहा है। तो हमारी मुहिम के बाद अब हैदराबाद में भी, जहां से 36 टन मिलावटी घी और कच्चा माल बरामद किया गया है। पैकेट में, डिब्बे में या दूसरे जितने बर्तन दिख रहे हैं, उसमें नकली घी ही रखा है। पाम ऑयल, वनस्पति, मिल्क पाउडर और घी के स्वाद वाले केमिकल से मिलावटखोर सिंथेटिक घी बना रहे थे। इसके लिए इन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी लगा रखी थी। यहाँ से तैयार घी को ये बाजार में शुद्ध देसी घी और प्रीमियम ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे। नकली घी बनाकर बेचने वालों का नेटवर्क महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और जी न्यूज की मिलावटखोरों के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला है। यहाँ स्कूलों के कैंटीन में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिसमें भारी गड़बड़ियां उजागर हुई। विजय क्रॉस रोड के पास एक प्राइवेट स्कूल की कैंटीन बिना FSSAI लाइसेंस के चल रही थी। खाने पीने की चीजों की सफाई से जुड़े नियमों की अनदेखी की जा रही थी। फ्रीजर में गंदी और फफूंद लगी सब्जियां रखी गई थी। यहाँ तक कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी चीजों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए कैसे जांच टीम के अधिकारी कड़ाही में रखे तेल की जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि बच्चों को परोसा जाने वाला खाना कितना हेल्दी है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद इस कैंटीन को सील कर दिया गया है। आगे और स्कूलों में कैंटीन की जांच की जाएगी। इधर पंजाब में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। त्योहारों में मिलावटी मिठाइयां बनाकर बेचने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले से कार्रवाई में ही जुट गया है। फिरोजपुर में एक घर के अंदर मिठाई की फैक्ट्री चल रही थी, जहां लड्डू और पतीसा बनाया जा रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जब जांच की तो पाया कि इन मिठाइयों में जरूरत से ज्यादा रंग मिलाया हुआ है। यही नहीं, मैदा और बेसन की जगह कुछ और मिलाया गया था। मिठाई में मिलावट पाए जाने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। त्योहारों में बाजार में मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है, लेकिन जी न्यूज की मुहिम के बाद देश भर में कार्रवाई शुरू हो गई है। मानसून के मौसम में रिहायशी इलाकों तक अब मगरमच्छ की पहुंच रही है और लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसी तस्वीर गोवा से सामने आई, जहां एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया।
देखिए, सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है जिसकी नजर सामने पड़े मगरमच्छ पर है और जो अचानक से कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ दौड़ता है। मगरमच्छ जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता है वैसे ही शख्स डरकर घर के अंदर घुस जाता है। वहीं मौके पर मौजूद एक लड़की भी मगरमच्छ से दूरी बना लेती है, लेकिन घर के बाहर मौजूद कुत्ते मगरमच्छ को घेर लेते हैं और फिर लगातार उसके आगे पीछे भौंकते हैं। फिर भी मगरमच्छ पर कोई असर नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे घर के अंदर घुसता जाता है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो गोवा के पोंडा की है, जहां घर में मगरमच्छ घुसने से लोगों के बीच दहशत मच गई। और अब गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात में मिलावटखोरों पर कार्रवाई हुई है। 700 किलो मिलावटी सॉस जब्त किया गया है। मिलावटी सॉस की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में ये कार्रवाई की गई है, जहां पर सॉस बरामद कर लिया गया है। इसके सैंपल्स लैब भेजे गए हैं। 700 किलो मिलावटी ये सॉस जब्त किया गया है। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते राजीव कॉलोनी में 2 युवक बरसाती नाले में बह गए, जिसके बाद प्रशासन ने एक युवक का सफल रेस्क्यू कर दिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नदी पर बना पुराना पुल एक बार फिर से टूट गया। इससे ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। गौरीहार को जोड़ने वाला इकलौता रास्ता होने की वजह से लोगों को अब मजबूरन टूटे पुल से गुजरना पड़ रहा है, जिससे जान का खतरा बढ़ा हुआ है। राजस्थान के कोटा में प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। करीब 30 से 35 अधिकारियों ने 3 दुकानों पर एक साथ रेड की। इस दौरान कई दस्तावेजों को खंगाला गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में चिंता बढ़ रही है। पंजाब के अंबाला में टांगरी नदी में 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी आने की संभावना है। इसके चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा के पानीपत में शिक्षा मंत्री ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। यहां मंत्री ने स्कूल के मिड डे मील का स्वाद चखा, जिसके बाद टीचर और छात्रों से संवाद हुआ। इस दौरान स्कूल में नए 6 कमरों की मांग के आवेदन को मानकर जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दिए।